Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 1, unit number 6, that is about geometry. And our topic is attributes of shapes. तो प्यारे बच्चों, आपको याद है हमने 4 तरह की शेप्स के बारे में पढ़ा था। इस तरह की जो शेप थी उसे रेक्टेंगल कहते थे, इसे स्क्वायर, राउंड शेप को सर्कल, 3 साइडों वाली शेप को ट्राइंगल कहते थे। तो आज हम उनके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, उनकी खुसूसियात पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई शेप रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी क्या क्या खुसूसियत होती है। चले जरा मेरे साथ पढ़े। इट हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। भाई ऐसी शेप जिसमें 1 2 3 4 4 साइडें हो, इसके 4 कॉर्नर हो। ये जो कोने ये नजर आ रहे हैं जहां पे 2 साइडें आपस में मिल रही हैं, इनको हम कॉर्नर कहते हैं, उर्दू में कोने कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी शेप जिसमें 4 साइडें और 4 कॉर्नर हो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी ये देखो आमने सामने वाली साइड है, ये देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये बराबर है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल की क्या खसूसियत होती है? एक तो इसकी 4 साइडें होती हैं, दूसरे नंबर पर इसके 4 कोने होते हैं, तीसरे नंबर पर इसकी आमने सामने वाली जो साइडें होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। अच्छा, आगे देखते हैं स्क्वायर की क्या खसूसियात होती हैं। इट हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर। भाई इसकी भी 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 4, 4 साइडें 4 कॉर्नर, 1 2 3 4। लेकिन इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। भाई इनमें ये चारों साइडों की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। सर्कल में क्या होता है? इट हैज नो कॉर्नर। भाई देखो कॉर्नर इसमें कहीं भी नजर आ रहा है आपको? भाई राउंड राउंड शेप है ना, कॉर्नर तो तब बनेगा जब साइड होगी। ये एक साइड है तो ये साइड मिला तो ये कॉर्नर बन गया, लेकिन इसमें तो साइड ही कोई नहीं है। इट हैज नो साइड, तो इसमें कॉर्नर कहां से आएगा? इसका मतलब है सर्कल में ना तो कोई साइड होती है ना ही कोई कॉर्नर होता है, ठीक है। ये सर्कल की खसूसियात है, आपने याद रखनी है। आगे देखें ट्राइंगल। इट हैज 3 साइड्स, 1 2 3। इट हैज 3 कॉर्नर्स, 1 2 3। जहां पर 2 साइडें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्नर। तो क्या करना है, आपके टीचर्स जो है ना आपको मुख्तलिफ चार्ट पेपर से ये कट करके भी दिखाएंगे, ठीक है, और मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आपको बताएंगे कि आप इन्हें कैसे ड्रा करके इनकी कटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उधर आपको ये फिर और वाज़ेह हो जाएगा कि एट्रीब्यूट्स ऑफ शेप्स वाला टॉपिक कितना जरूरी है। देखें एक छोटी सी एग्जांपल है आपके लिए। लुक एट द पिक्चर एंड क्लासिफाई द शेप्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर। भी देखें ये आपके सामने एक हट की तस्वीर बनी हुई है और इधर आपको सूरज भी नजर आ रहा है ना, सन। तो आपने करना क्या है, इनको शेप्स के लिहाज से सिर्फ क्लासिफाई करना है। बताता हूं कैसे। कलर द गिवन सर्कल्स इन येलो। भाई जो जो आपको सर्कल शेप नजर आएंगे उनमें येलो कलर कर देना। सर्कल शेप कौन कौन सी है? 1, ये भी सर्कल है, ये सर्कल है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों में येलो कलर कर देना। रेक्टेंगल्स इन रेड। जहां जहां आपको रेक्टेंगल नजर आएगी वहां वहां आपने रेड कलर कर देना। देखें जी, ये रेक्टेंगल नजर आ रही है, इनमें रेड कर दोगे, ये रेक्टेंगल नजर आ रही है, इसमें रेड कर दोगे, और ये सारे का सारा भी आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, इसको भी रेड कर दोगे। ये दरवाजा जो बना हुआ है ये भी रेक्टेंगल शेप का है, इसको भी रेड कर दोगे। आगे क्या लिखा हुआ है? ट्राइंगल्स इन ब्लू। भाई जहां जहां ट्राइंगल नजर आ रही है, ट्राइंगल कैसी होती है? ये ट्राइंगल है ना, सॉरी ये रेक्टेंगल में ये भी है, इसको भी ना भूल जाइएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल की बात करें तो ये ट्राइंगल नजर आ रही है, तो ट्राइंगल में आपने कौन सा कलर करना है? ब्लू वाला। एक ये ट्राइंगल नजर आ रही है, इसमें भी कौन सा कलर करना है? ब्लू वाला। एंड स्क्वायर्स इन ग्रीन। अब स्क्वायर आपको पता है ऐसी शेप होती है जिसमें चारों साइडें बराबर हो, जैसा कि ये नजर आ रही है, तो स्क्वायर में आपने कौन सा कलर करना है? ग्रीन। अब प्यारे बच्चों आप बता सकते हो व्हाट इज दिस? दिस इज अ हाउस, ठीक है, ये एक घर है ना। इट हैज कितने डोर है इसके? 1 डोर। इट हैज विंडोज 1 2। It has 2 windows.
ठीक है, अब आपने क्या करना है, काउंट द बेसिक शेप्स एंड राइट अकॉर्डिंगली। इसमें कितने सर्कल नजर आ रहे हैं आपको, 1 2, तो आपने इधर ये लिख देना है। अब रेक्टेंगल्स कितनी नजर आ रही हैं, ये सारे की बात करो तो रेक्टेंगल है 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7। दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये सारी कितनी रेक्टेंगल नजर आ रही हैं आपको, 7। ट्रायंगल देखो 1 और ये वाली 2। स्क्वायर कितने नजर आ रहे हैं, स्क्वायर तो हमें सिर्फ एक ही नजर आ रहा है 1। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।